विवेकानंद ने निर्णय लिया कि क्यों न जो हमारे युवा सन्यासी, जो युवा सेंट स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके जन्मदिन को ही हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाए। और वर्ष 1984 में हमारे जो संत थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जो जन्मदिन था 12 जनवरी, उसी दिन को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। शायद आपको आंकड़ों के बारे में जानकारी होगी कि हमारा देश युवा देश है और लगभग जो 29 वर्ष हमारे देश की औसत है। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है और औसत उम्र की बात करेंगे तो हमारे देश की औसत उम्र है 29 साल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना युवा है। और यदि हम दूसरे देशों से इसको कंपेयर करें तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। और चाइना को शायद हम अभी एक्सीड कर गए हैं। तो चाइना के अंदर जो औसत उम्र है वो है आपकी 37 और जापान जो है वहाँ की औसत उम्र है 48 ईयर्स, है ना। जापान के अंदर पॉपुलेशन जरूर कम है लेकिन एक बुढ़ाता हुआ देश है। लेकिन हमारा देश, एक और आपको आंकड़ा बताऊं कि 25 साल से कम जो लोग हैं हमारे देश में, लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो 25 साल से कम के हैं। आधी जनसंख्या हमारे देश की 25 साल से कम की है। तो कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे देश में, ठीक है ना। 35 वर्ष की हम गणना करें तो 65% लोग हमारे देश के 35 वर्ष या उससे कम है। तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे देश के पास में है युवा शक्ति के रूप में। और युवा शक्ति को हम एक सकारात्मक दिशा में हमको ले जाना है, सकारात्मक दिशा के रूप में हमें काम करना है। किसी डिस्ट्रक्टिव टाइप एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और क्योंकि युवा जो है वो खेल की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी का भी एक कंसेप्ट था कि हमारे युवा जो है वो फिट रहेंगे और हमारे देश के निर्माण में अपना सहयोग करें। फुटबॉल खेलते थे तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि जितनी संख्या हमारे देश में मंदिरों की है उतनी संख्या फुटबॉल के ग्राउंड की होनी चाहिए, ताकि हमारा जो युवा जो है हमारे देश का वो फिट रह सके और देश की प्रगति में अपना जो योगदान उसको वो दे सके। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर, हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनके जीवन से हम प्रेरणा लें। वो एक युवा सन्यासी थे, एक अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया था, लेकिन वो ज्ञाता थे वेदों के, पुराण के। उन्होंने अध्ययन बहुत किया था, साहित्य का अध्ययन उन्होंने काफ़ी किया था। तो उनसे अपन शिक्षा ग्रहण करते हुए, क्योंकि आप सब लोग युवा हैं और हमारे देश निर्माण के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हमें आगे बढ़ना है और देश को प्रगति के पथ पे ले जाना है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ तबस्सुम है कि यहाँ तबस्सुम से मैंने कहा था कि वो भी अपना वेरी सी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करते हुए हमें निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहना है। और कैसे, ठीक है, बोलेगा? कौन बोलेगा? चलो कोई बोलो, स्पीच दो। एनीबॉडी? अनन्या बोल सकता है?